अब सच बताऊं, अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि यह किताब आपको गुस्सा कंट्रोल करने की टिप्स सिखाएगी, तो यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह किताब गुस्से को शांत करने के बारे में नहीं है। यह किताब गुस्से को बेनकाब करने के बारे में है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं नेवर गेट एंग्री बाय रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब इंसान की उस गहरी और खतरनाक समस्या को उजागर करती है जहां गुस्सा उसे पल पल कमजोर बनाता है, लेकिन उसे लगता है कि वही उसकी ताकत है, क्योंकि ज्यादातर लोग गुस्से को अपनी ईमानदारी समझते हैं। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे जो गलत लगा मैंने बोल दिया, मैं दिल का साफ हूं, इसलिए गुस्सा आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है? यही सबसे बड़ी गलती है। लेखक एक खतरनाक बात कहता है और वह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। एंगर इज अ सिग्नल दैट यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। सीधी सी हिंदी में समझें, गुस्सा इस बात का सबूत है कि उस पल आप अपने दिमाग के मालिक नहीं रहे, कोई और आपको चला रहा था। हालात, शब्द, सामने वाला इंसान। और अगर यह बात आपको चुभ रही है तो इसका मतलब यह आपके बारे में है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि हम गुस्से को रिएक्शन नहीं, राइट समझते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन लेखक का सवाल अलग है। वह पूछता है, क्या आपने कभी गौर किया है कि गुस्से के बाद आपने क्या खोया? रिश्ता, सम्मान, अवसर या खुद पर भरोसा? यह लाइन आपको झकझोरनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा कभी भी भविष्य नहीं बनाता, वह सिर्फ वर्तमान को जलाता है। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था, बहुत टैलेंटेड, दिमाग तेज, मेहनती, लेकिन एक समस्या, वह जल्दी भड़क जाता था। मीटिंग में, रिश्तों में, छोटी छोटी बातों पर। लोग शुरू में कहते थे, यार बंदा सच्चा है। कुछ समय बाद वही लोग कहने लगे, इसके साथ काम करना मुश्किल है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सही थे लेकिन फिर भी हार गए? लेखक यहीं एक भ्रम तोड़ता है। वह कहता है, गुस्सा आपको सच्चा नहीं बनाता, वह आपको अनुमानित बना देता है। और जो इंसान अनुमानित होता है वह हमेशा कमजोर होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए, जब आप गुस्सा करते हैं, सामने वाला जान जाता है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी बात कहनी है, कौन सा बटन दबाना है, और आप हर बार वही करते हैं जो वे चाहते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? लेखक एक और खतरनाक लाइन लिखता है, एन एंग्री पर्सन इज नेवर स्ट्रेटेजिक। मतलब गुस्से में लिया गया फैसला कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, वह सिर्फ पल की राहत देता है, और यही राहत बाद में सबसे महंगी पड़ती है। यही लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं, मैं बस उस वक्त गुस्से में था, लेकिन सच यह है, वही गुस्सा आपकी असली ट्रेनिंग है। अगर आप हर बार गुस्से में टूट जाते हैं तो आप शांत हालात में भी मजबूत नहीं हैं। अब एक पल रुकिए, यह लाइन सुनिए और भागिए मत। अगर आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे तो गुस्सा आपको ट्रेन कर रहा है। यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग आपकी मर्जी से नहीं, आपकी आदत से चल रहा है। लेखक यह नहीं कहता कि गुस्सा कभी नहीं आएगा, वह कहता है गुस्सा आए लेकिन दिखे नहीं, महसूस हो लेकिन हावी न हो, क्योंकि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, चेहरे को शांत रखने में होती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सब सहते रहें? यही गलत धारणा टूटनी चाहिए। चुप रहना कमजोरी नहीं है, रुकना रणनीति है। और यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि रुकने के लिए अहंकार को चुप कराना पड़ता है, और अहंकार सबसे ज्यादा शोर मचाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह किताब आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आई, यह आपको सच दिखाने आई है। अगर अब तक आपको थोड़ी सी भी बेचैनी नहीं हुई, तो या तो आप बहुत कंट्रोल में हैं, या फिर आप खुद से ईमानदार नहीं हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, गुस्सा एक पल का नहीं होता, वह सालों की जमा हुई असहायता होती है, और जब वह बाहर आता है तो सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाता है। और अगर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि मेरा गुस्सा जायज है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि यहीं से असली समस्या शुरू होती है। गुस्से को लेकर सबसे बड़ा झूठ यह है कि वह अचानक आता है। सच बताऊं, गुस्सा कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे तैयार होता है, पर्दे के पीछे, आपकी सोच में, आपकी उम्मीदों में, आपकी मुझे ऐसा ही होना चाहिए था वाली लाइन में। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे गुस्सा हमेशा तब आता है जब हकीकत आपकी उम्मीदों को तोड़ देती है। कोई आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं देता जैसा आप चाहते थे, कोई आपको उतनी इज्जत नहीं देता जितनी आप डिजर्व समझते थे, या हालात आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि समस्या सामने वाले की है,
लेखक यहीं एक बहुत खतरनाक धारणा तोड़ता है। वह कहता है एंगर कम्स फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सीधी भाषा में आपका गुस्सा सामने वाले की हरकत से नहीं, आपकी उम्मीद से पैदा होता है। और यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि हर बार जब आप गुस्सा होते हैं, असल में आप खुद से नाराज होते हैं, लेकिन दोष किसी और को दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या उम्मीद रखना भी गलत है? नहीं, लेकिन बिना हकीकत समझे उम्मीद रखना अपने लिए जाल बिछाने जैसा है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी रोज की आदत है। मान लीजिए आपने किसी के लिए बहुत किया, आपने सोचा वह समझेगा, लेकिन उसने नहीं समझा और आप भड़क गए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या उस पल आपको ज्यादा चोट लगी थी या ज्यादा गुस्सा? लेखक साफ कहता है, गुस्सा अक्सर चोट का मुखौटा होता है। आप खुद को कमजोर महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए गुस्से का कवच पहन लेते हैं। और यही सबसे बड़ा मानसिक खतरा है, क्योंकि जब आप गुस्से से खुद को ढक लेते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। आप यह नहीं देखते कि असल में हुआ क्या। आप बस यह साबित करना चाहते हैं कि आप सही थे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। एन एंग्री माइंड इज क्लोज टू रियलिटी। मतलब गुस्से में आप सच नहीं देख रहे, आप सिर्फ अपना वर्जन बचा रहे हैं। और अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी वहीं अटक जाएगी जहां आपका अहंकार अटका हुआ है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना बहुत मुश्किल है कि हमारा गुस्सा हमारी समझदारी नहीं, हमारी असुरक्षा दिखाता है। लेखक एक और गहरी बात करता है। वह कहता है, जिन लोगों को बार बार गुस्सा आता है वे असल में कंट्रोल के भूखे होते हैं। उन्हें सब कुछ अपने तरीके से चाहिए, लोग भी, परिस्थितियां भी, रिश्ते भी। और जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा फूट पड़ता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी अंदर ही अंदर यह मानते हैं कि अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई तो वे गलत हैं? अगर हां, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, दुनिया आपके दिमाग की स्क्रिप्ट पर नहीं चलती। ये बात शांत लगती है, लेकिन असर बहुत गहरा है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानते तब तक हर दिन कोई न कोई आपको चिढ़ाता रहेगा और आप सोचते रहेंगे लोग ही खराब हैं। यह सिर्फ सोच नहीं है, यह जेल है। लेखक यहां एक छोटा सा प्रयोग सुझाता है, लेकिन वह आपको बताता नहीं, वह आपको आईना दिखाता है। वह कहता है, अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से यह मत पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। खुद से पूछिए, मैं क्या उम्मीद कर रहा था। यह सवाल बहुतों को डराता है, क्योंकि इसका जवाब अक्सर यह होता है, मैं चाहता था कि लोग मुझे समझें बिना बोले। मैं चाहता था कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। मैं चाहता था कि मेरी मेहनत का तुरंत रिवॉर्ड मिले। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन खतरनाक यह है कि आपने इसे अनखा नियम बना लिया है। और जब अनखे नियम टूटते हैं तो गुस्सा पैदा होता है। यह लाइन याद रखिए, गुस्सा अक्सर टूटी हुई उम्मीदों की आवाज होता है। अब कहानी की तरह लग रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक महिला थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह सोचती थी, जब मुझे जरूरत होगी लोग साथ देंगे, लेकिन जब वक्त आया लोग नहीं आए। वह टूट गई। फिर गुस्सा आई, फिर शिकायत, फिर कटुता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी यही किया है। लेखक यहां चेतावनी देता है, अगर आप गुस्से को पकड़कर बैठे रहे तो वह धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगा। लोग आपको आपके टैलेंट से नहीं, आपके मूड से जानेंगे, और यह बहुत महंगा पड़ता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया शांत लोगों को ज्यादा सुनती है, गुस्सैल लोगों से नहीं, क्योंकि शांति में ताकत दिखती है, गुस्से में सिर्फ शोर। अब एक पल रुकिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो यही समस्या है। लेखक साफ कहता है, आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे बन गए हैं। और जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि अगला कदम और भी असहज है। अगला कदम यह मानना है कि हर बार गुस्सा करके आपने खुद को हल्का नहीं किया, आपने खुद को और भारी किया है। और अगर आप अभी भी यह मान रहे हैं कि गुस्सा आपको बचाता है, तो एक सच्चाई आपको बेचैन कर देगी, क्योंकि आगे लेखक यह दिखाने वाला है कि गुस्सा कैसे आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी को सबके सामने खोल देता है। अगर आपने अब तक यह मान लिया है कि गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक पैटर्न है, तो अब अगली बात आपको और ज्यादा असहज करेगी, क्योंकि यहां लेखक गुस्से की जड़ पर नहीं, उसके नतीजों पर चोट करता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह जानना ही नहीं चाहते कि उनका गुस्सा उन्हें कैसा दिखाता है। उन्हें बस यह जानना होता है कि उन्हें कैसा महसूस होता है, और यही सबसे खतरनाक भ्रम है। लेखक एक लाइन लिखता है जो पहली बार में बहुत साधारण लगती है, पीपल जज यू बाय हाउ यू रिएक्ट अंडर प्रेशर। सीधी हिंदी में, लोग आपकी बातों से नहीं, आपके रिएक्शन से आपकी औकात तय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या लोग इतने क्रूर होते हैं? नहीं,
लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं। जब आप दबाव में गुस्सा करते हैं तो आप एक बात साफ कर देते हैं, आप अस्थिर हैं, आपको उकसाया जा सकता है, आपसे गलती करवाई जा सकती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए, दुनिया भावनाओं पर भरोसा नहीं करती, नियंत्रण पर करती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि गुस्से में उन्होंने अपनी बात रख दी, असल में उन्होंने अपनी स्थिति गिरा दी। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। कभी ध्यान दिया है, ऑफिस में वही लोग ऊपर जाते हैं जो कम बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन सही समय पर वार करते हैं, और जो हर बात पर भड़क जाते हैं उन्हें टैलेंटेड लेकिन डिफिकल्ट कहा जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी बात मानते हैं लेकिन आपको गंभीरता से नहीं लेते? लेखक यहीं गुस्से की असली कीमत बताता है। वह कहता है, गुस्सा आपकी ताकत को दिखाता नहीं, उसे छुपा देता है। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी एनर्जी दिशा खो देती है। वह निर्माण नहीं करती, वह विस्फोट करती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। एंगर मेक्स यू ट्रांसपेरेंट। मतलब गुस्से में आप छुप नहीं पाते, आपकी कमजोरी, आपकी चाहत, आपकी चोट सब बाहर आ जाती है। और जो इंसान बाहर से पढ़ा जा सकता है वह अंदर से कभी सुरक्षित नहीं होता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना बहुत मुश्किल है कि हमारा गुस्सा हमें डरावना नहीं, अनुमानित बनाता है। लेखक एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है, गुस्सा अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके पास असली ताकत कम होती है। यह बात सुनते ही दिमाग विरोध करता है। क्या मतलब? मैं तो इसलिए गुस्सा करता हूं क्योंकि मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप वाकई स्ट्रांग होते तो आपको हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चुप रह सकते थे, आप इंतजार कर सकते थे, आप समय को काम करने दे सकते थे। कमजोर आदमी तुरंत रिएक्ट करता है, मजबूत आदमी स्थिति को पढ़ता है। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक मैनेजर था, टीम उससे डरती थी। वह ऊंची आवाज में बात करता था, लोग काम करते थे लेकिन दिल से नहीं। जब वही आदमी कंपनी से गया, टीम ने राहत की सांस ली, किसी ने उसे मिस नहीं किया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी ऐसे इंसान से छुटकारा मिलने पर चैन महसूस किया है। लेखक का सवाल सीधा है, अगर लोग आपके जाने के बाद राहत महसूस करें तो आपकी मौजूदगी किस काम की थी? यह सवाल चुभेगा, लेकिन यही सवाल आपको बदल सकता है। लेखक यहां एक और खतरनाक सच्चाई रखता है, गुस्सा आपको सम्मान नहीं दिलाता, वह सिर्फ दूरी पैदा करता है। लोग आपसे डर सकते हैं, लेकिन डर और इज्जत में फर्क होता है। डर में लोग आपकी बात मानते हैं, इज्जत में लोग आपकी बात मानते भी हैं। अब खुद से पूछिए, आपको क्या चाहिए? यहां भावनात्मक झटका आता है, क्योंकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी डर के सहारे जीते हैं और अंत में अकेले रह जाते हैं। लेखक साफ कहता है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ खड़े हों तो पहले आपको खुद के अंदर खड़ा होना होगा, और उसके लिए गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। यहां नहीं, अभी नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है, हर बार जब आप गुस्सा करते हैं आप एक अदृश्य दरार बना रहे होते हैं, रिश्तों में, मौकों में, अपनी छवि में। और दरारें शुरू में दिखती नहीं है, लेकिन एक दिन सब टूट जाता है। अगर अब भी आपको लग रहा है कि इतना भी क्या बड़ा नुकसान है, तो एक बात आपको बेचैन कर देगी, क्योंकि आगे लेखक यह दिखाने वाला है कि गुस्सा सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, आपके अंदर के निर्णय लेने वाले सिस्टम को कैसे खराब करता है। अब बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगर अब तक आपको लगा कि गुस्सा सिर्फ आपकी इमेज, रिश्तों या लोगों की राय बिगाड़ता है, तो यह आधा सच था। असल नुकसान कहीं और होता है, आपके दिमाग के अंदर। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए, हर बार जब आप गुस्सा करते हैं आप अपने ही दिमाग के सबसे समझदार हिस्से को ऑफलाइन कर देते हैं। लेखक एक सीधी लेकिन खतरनाक लाइन लिखता है, एंगर शट्स डाउन रीजन। मतलब गुस्से में आप सोच नहीं रहे होते, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। और जो इंसान रिएक्ट करता है वह चुन नहीं रहा होता, वह बस बह रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, पर मुझे तो सब साफ दिख रहा था उस पल। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। गुस्सा आपको क्लैरिटी नहीं देता, वह आपको सर्टेनिटी का भ्रम देता है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ एक एंगल देख रहे होते हैं अपना। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। व्हेन यू फील सर्टन यू स्टॉप थिंकिंग। सीधी हिंदी में, जब आपको पूरा भरोसा हो जाता है कि आप सही हैं, तभी आप सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे गुस्से को एक इमरजेंसी टूल समझ लेते हैं, अब या कभी नहीं। अभी जवाब देना जरूरी है, अगर अभी नहीं बोला तो कमजोर लगूंगा। लेकिन लेखक साफ कहता है, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा अर्जेंट लगता है, लेकिन कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी है।
कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ कहा और बाद में सोचा काश 1 मिनट रुक जाता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए उस 1 मिनट की कीमत आपने कितनी बार चुकाई है। लेखक यहां दिमाग की एक गहरी सच्चाई बताता है। वह कहता है गुस्सा आपके दिमाग को संकुचित कर देता है, विकल्प कम दिखते हैं, रास्ते बंद लगते हैं, सब कुछ काला सफेद हो जाता है, या तो मैं सही हूं या तुम गलत हो, और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी काले सफेद में नहीं चलती, वह ग्रे में चलती है, और गुस्सैल इंसान ग्रे देख ही नहीं पाता। लेखक एक और खतरनाक लाइन देता है, एंगर नैरोज योर परसेप्शन, मतलब गुस्से में आपकी दुनिया छोटी हो जाती है। आप भविष्य नहीं देखते, आप नतीजे नहीं देखते, आप सिर्फ अभी देखते हैं, और अभी अक्सर आपका दुश्मन होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना बहुत मुश्किल है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जिसने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। उसे लगा मेरी कदर नहीं हो रही। 6 महीने बाद वही आदमी पछता रहा था। बिल थे, जिम्मेदारियां थीं, और वही बॉस कहीं और मजे से काम कर रहा था। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी गुस्से में कोई फैसला लिया है जो बाद में बोझ बन गया। लेखक यहां चेतावनी देता है, गुस्से में फैसले लेना ऐसा है जैसे धुंध में गाड़ी चलाना। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आप बस दुआ कर रहे होते हैं। यह लाइन याद रखिए, शांत दिमाग दूर तक देखता है, गुस्सैल दिमाग बस टकराता है। अब एक पल रुकिए। अगर आप यह मान रहे हैं कि मेरा गुस्सा मुझे तेज बनाता है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तेज वह नहीं होता जो पहले बोल दे, तेज वह होता है जो सही वक्त का इंतजार कर सके। लेखक साफ कहता है, स्ट्रैटेजी का जन्म शांति में होता है। गुस्से में सिर्फ गलतियां पैदा होती हैं। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप हर महत्वपूर्ण निर्णय भावनाओं में ले रहे हैं, तो आपकी जिंदगी भी भावनाओं के भरोसे चल रही है, और भावनाएं कभी स्थिर नहीं होती। अगर अब भी आपको लग रहा है कि मैं संभाल लूंगा, तो एक सच्चाई आपको हिला देगी, क्योंकि आगे लेखक यह दिखाने वाला है कि गुस्सा सिर्फ फैसलों को नहीं, आपकी पहचान और आपकी आदतों को कैसे स्थायी रूप से बदल देता है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि गुस्सा बस एक पल की गलती है, आया, निकला, खत्म, तो यहीं सबसे खतरनाक गलतफहमी बैठी है। क्योंकि लेखक अब जिस जमीन पर कदम रखता है, वहां गुस्सा एक घटना नहीं रहता, वह पहचान बनना शुरू हो जाता है। सच बताऊं, कोई भी इंसान यह मानकर नहीं चलता कि मैं गुस्सैल हूं। लोग यह मानते हैं मुझे गुस्सा आता है क्योंकि लोग गलत हैं, और यही लाइन धीरे धीरे आपको बदल देती है। लेखक एक बहुत चुपचाप मारने वाली बात कहता है, What you repeat emotionally, you become। सीधी हिंदी में जो भावना आप बार बार जीते हैं, वही आप बन जाते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब यह है कि हर बार का गुस्सा सिर्फ उस पल का नुकसान नहीं करता, वह आपके दिमाग को ट्रेन कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना भी क्या असर? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच यह है, आपका दिमाग फर्क नहीं करता कि गुस्सा जायज था या नहीं। वह सिर्फ पैटर्न पकड़ता है। आप भड़के, आपने आवाज ऊंची की, आपको थोड़ी राहत मिली, दिमाग ने नोट कर लिया, जब असहज लगे गुस्सा करो, और यही आदत बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गुस्सा धीरे धीरे आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। अब यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। शुरुआत में लोग कहते हैं आज थोड़ा चिड़चिड़ा है, फिर कहते हैं इसका मूड कभी भरोसेमंद नहीं होता, और एक दिन कहते हैं इससे दूरी ही ठीक है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपसे बात करते समय सावधान रहते हैं? लेखक यहां एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है, गुस्सा सिर्फ बाहर नहीं निकलता, वह अंदर जमता भी है। हर बार जब आप गुस्से को पकड़े रखते हैं, वह नाराजगी बन जाता है, फिर कड़वाहट, फिर स्थायी चिड़चिड़ापन, और यहीं से इंसान हमेशा गुस्से में रहने वाला बन जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्रॉनिक एंगर रीशेप्स योर पर्सनैलिटी, मतलब लगातार गुस्सा आपकी पर्सनैलिटी को बदल देता है। आप वही इंसान नहीं रहते जो कभी थे, और यह सबसे डरावनी बात है, क्योंकि आप यह बदलाव महसूस नहीं करते। आपको लगता है दुनिया ही खराब हो गई है, लेकिन लेखक कहता है नहीं, आपका नजरिया संकरा हो गया है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने गुस्से को सच्चाई बोलने की आदत कहकर बचाते हैं। वे कहते हैं मैं फेक नहीं हूं, मैं दिल का साफ हूं, लेकिन सच यह है आप साफ नहीं हैं, आप कठोर हो गए हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, कठोर इंसान कभी गहरा रिश्ता नहीं बना पाता, क्योंकि रिश्ता नरमी मांगता है, और गुस्सा नरमी को खत्म कर देता है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जो हर बात पर भड़क जाता था,
घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच। वक्त के साथ लोग उससे कम बात करने लगे। उसने सोचा सब मतलबी हैं। सच यह था, लोग थक गए थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी ऐसे इंसान से दूरी बनाई है जो हर बात को लड़ाई बना देता था। लेखक का सवाल सीधा है, अगर आप खुद ऐसे इंसान से बचते हैं तो लोग आपसे क्यों न बचें? यह सवाल चुभेगा, लेकिन यही सवाल आपको रोक सकता है। लेखक यहां एक और मानसिक खतरा खड़ा करता है। जब गुस्सा आपकी पहचान बन जाता है तो आप हर स्थिति को दुश्मनी की तरह पढ़ने लगते हैं। साधारण बात भी हमला लगती है, सवाल आरोप लगते हैं, फीडबैक बेइज्जती लगती है, और फिर आप हर समय तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। यह जिंदगी नहीं है, यह थकान है। अब एक पल रुकिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो बस खुद को बचा रहा हूं, तो खुद से पूछिए किससे? क्योंकि कई बार आप किसी और से नहीं, अपने पुराने जख्मों से लड़ रहे होते हैं। लेखक यहां इशारा करता है, गुस्सा अक्सर पुराने दर्द का शोर होता है, और जब तक आप उस दर्द को नहीं देखते, आप गुस्से को रोक नहीं सकते। अगर अब तक आपको यह एहसास नहीं हुआ कि गुस्सा आपकी जिंदगी का माहौल बदल रहा है, तो अगली बात आपको चैन से नहीं बैठने देगी, क्योंकि आगे लेखक यह दिखाने वाला है कि गुस्से से लड़ने का तरीका उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे पढ़ना है, और यह तरीका आपके सोचने के तरीके को जड़ से हिला देता है। अगर आपको अब तक यही लग रहा है कि समाधान बस इतना है, गुस्सा मत करो, तो यही लेखक आपको रोक देता है, क्योंकि गुस्से से लड़ना उसे दबाना नहीं है, और जो लोग उसे दबाते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटते हैं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग दो ही काम करते हैं, या तो गुस्सा निकाल देते हैं या फिर निगल जाते हैं, और दोनों ही रास्ते नुकसान पहुंचाते हैं। लेखक एक लाइन लिखता है जो दिखने में शांत है लेकिन असर में विस्फोटक, सप्रेस्ड एंगर डज नॉट डिसअपीयर, इट म्यूटेट्स। सीधी हिंदी में दबा हुआ गुस्सा खत्म नहीं होता, वह रूप बदल लेता है, और यह रूप अक्सर ज्यादा खतरनाक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग खुद को पहचान लेंगे। दबा हुआ गुस्सा बनता है ताने, चुप्पी, तिरछे जवाब, ठंडी बेरुखी। आप चिल्ला नहीं रहे होते, लेकिन चोट पहुंचा रहे होते हैं, और आप खुद को समझाते हैं मैं तो शांत हूं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह शांति नहीं है, यह जमी हुई आग है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। वह कहता है गुस्से को बाहर निकालना और गुस्से को समझना दोनों अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग पहले को चुनते हैं, बहुत कम लोग दूसरे की हिम्मत करते हैं, क्योंकि गुस्से को समझने का मतलब है उस दर्द को देखना जिसे आप सालों से नजरअंदाज कर रहे थे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं है। अब एक पल रुकिए। पिछली बार जब आपको बहुत गुस्सा आया था, क्या आपने खुद से यह पूछा था, असल में मुझे चोट कहां लगी? या आपने सीधा आरोप लगा दिया था? यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह दरवाजा है। लेखक एक और गहरी लाइन देता है, एंगर इज अ मैसेज नॉट एन एनिमी। मतलब गुस्सा दुश्मन नहीं है, वह संकेत है। संकेत इस बात का कि कुछ गलत हुआ है या कुछ पुराना फिर से जाग गया है। लेकिन दिक्कत यह है, हम मैसेज पढ़ते नहीं, हम मैसेंजर को मार देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने यह कहा है, बस मुझे गुस्सा आ गया, और आगे सोचना बंद कर दिया? लेखक यहां एक खतरनाक चेतावनी देता है। अगर आप हर बार गुस्से को एक्सप्रेस करके हल समझ लेते हैं, तो आप कभी उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, और जड़ वहीं रहती है, अगले ट्रिगर का इंतजार करती हुई। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। बार बार गुस्सा आना इस बात का सबूत नहीं है कि दुनिया गलत है, यह सबूत है कि कोई अधूरा मुद्दा आपके अंदर बैठा है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कहते हैं अब तो आदत है, अब तो मैं ऐसा ही हूं। लेकिन लेखक साफ कहता है, आदत बदली जा सकती है अगर आप उससे पहले सवाल करना सीख लें। यहां वह एक प्रैक्टिस की तरफ इशारा करता है, लेकिन आदेश नहीं देता। वह कहता है गुस्से के पहले 5 सेकंड बहुत कीमती होते हैं। उन 5 सेकंड में आप 2 रास्तों में से एक चुनते हैं, या तो पुराना पैटर्न या नया अवलोकन, और ज्यादातर लोग पहला चुनते हैं क्योंकि दूसरा असहज है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जो हर बार गुस्से में चुप हो जाता था। लोग सोचते थे कितना शांत है, अंदर वह खुद से लड़ रहा था। सालों बाद वही आदमी अचानक फट पड़ा, रिश्ते टूट गए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी बहुत कुछ सहा है और कहा है कोई बात नहीं, लेकिन शरीर और दिमाग कोई बात नहीं मानते। लेखक का सवाल सीधा है, अगर आप गुस्से को सुन ही नहीं रहे तो वह चिल्लाएगा ही। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप गुस्से को दबाते रहे तो वह या तो आपको बीमार करेगा या कड़वा, और दोनों ही हालत में आप हारते हैं। अब एक पल रुकिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो शांत हूं, मुझे क्या, तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में शांत हैं या बस थके हुए?
क्योंकि थकान और शांति में बहुत फर्क होता है। और अगर यह फर्क अभी साफ नहीं दिख रहा तो आगे लेखक जो तरीका बताने वाला है वह आपको मजबूर कर देगा यह देखने के लिए कि गुस्से से बाहर निकलने का रास्ता लड़ाई नहीं, एक खास तरह की जागरूकता है, और वही जागरूकता सबसे ज्यादा डराती है। अगर आपने अब तक यह मान लिया है कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक संदेश है, तो अब अगला कदम और ज्यादा डरावना है, क्योंकि संदेश को पढ़ने के बाद सवाल आता है, अब क्या? यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। सच बताऊं, लोग जागरूकता तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। लेखक यहां एक बहुत सख्त लेकिन ईमानदार लाइन रखता है, अवेयरनेस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस नथिंग। सीधी हिंदी में सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलता। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब आप यह नहीं कह सकते मुझसे हो गया, मेरा मूड खराब था, हालात ऐसे थे। अब आप जानते हैं, और जानने के बाद बहाना भी एक चुनाव बन जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गुस्सा अक्सर हमारी पसंदीदा ढाल होता है जिसके पीछे हम अपनी जिम्मेदारी छुपा लेते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने गुस्से के बाद यह कहा है, उसने मुझे मजबूर कर दिया? लेखक यहीं बहुत साफ कह देता है, कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता, वे सिर्फ ट्रिगर कर सकते हैं। गुस्सा आपका है, रिएक्शन आपका है, नतीजा भी आपका है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, नो वन मेक्स यू एंग्री, यू चूज इट। मतलब यह मानना दर्दनाक है, लेकिन यही आजादी की शुरुआत है, क्योंकि अगर चुनाव आपका है तो बदलाव भी आपके हाथ में है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना बहुत भारी पड़ता है कि हम पीड़ित नहीं हैं, हम भागीदार हैं। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब है खुद को दोष देना। नहीं, जिम्मेदारी का मतलब है यह मानना कि अब अगला कदम आपके हाथ में है। अब एक पल रुकिए। पिछली बार जब आप गुस्से में थे, क्या आपने यह सोचा था मैं अभी क्या सीख सकता हूं, या आपने बस यह सोचा था मैं सही हूं? यह फर्क बहुत बड़ा है। लेखक यहां एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन कठिन बात कहता है। वह कहता है, जिम्मेदारी लेने का पहला संकेत है गति कम करना, रुकना, देखना, सांस लेना। यह आसान लगता है, लेकिन असल में यह अहंकार के खिलाफ विद्रोह है, क्योंकि अहंकार चाहता है अभी तुरंत जवाब, लेकिन जिम्मेदारी कहती है थोड़ा ठहरो। यह लाइन आपको याद रखनी चाहिए, डिले इज पावर। मतलब रुक पाना ताकत है, और जो रुक सकता है वही चुन सकता है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जो हर बहस में तुरंत बोल देता था। उसे लगता था अगर अभी नहीं बोला तो हार जाऊंगा। एक दिन उसने सिर्फ चुप रहना चुना, बात टल गई, तनाव कम हुआ। अगले दिन उसने शांति से बात रखी। इस बार लोग सुने। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया है कि शांत होकर कही गई बात ज्यादा असर करती है? लेखक यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है। अगर आप हर बार खुद को सही साबित करने में लगे रहेंगे तो आप कभी सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। सही होना और आगे बढ़ना दो अलग चीजें हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी में कई बार जीतने के लिए सही साबित होना छोड़ना पड़ता है। अब खुद से पूछिए, आप क्या चाहते हैं? सुकून या संतोष की आपने जवाब दे दिया? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप जिम्मेदारी से भागते रहे तो गुस्सा आपकी पहचान बना रहेगा, और पहचान बदलने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हैं तो पहली बार आपको यह एहसास होगा, आप सिर्फ रिएक्ट करने वाले इंसान नहीं हैं, आप चुनने वाले इंसान हैं। और यह एहसास हल्का नहीं होता, यह भारी होता है, क्योंकि अब गलती का ठीकरा किसी और पर नहीं फूटता। लेकिन यहीं से असली ताकत शुरू होती है। अगर अब भी आपको लग रहा है कि ठीक है, समझ गया, पर करूं कैसे, तो बेचैन होना ठीक है, क्योंकि आगे लेखक जो तरीका दिखाने वाला है वह आपको गुस्से से लड़ना नहीं सिखाएगा, वह आपको गुस्से से पहले खुद को पकड़ना सिखाएगा। और यही सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको लग रहा है कि अब बात थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, तो यही लेखक एक और परत उधेड़ देता है, क्योंकि गुस्से से पहले खुद को पकड़ना सिर्फ रुक जाने का नाम नहीं है। असल खेल उससे पहले शुरू हो चुका होता है, बहुत पहले। सच बताऊं, गुस्सा उस पल पैदा नहीं होता जब आप चिल्लाते हैं, वह उस सोच में पैदा होता है जो आपने बिना जांचे सच मान ली होती है। लेखक एक खतरनाक लेकिन बहुत सटीक लाइन लिखता है, एंगर बिगिंस विथ इंटरप्रिटेशन। सीधी हिंदी में, आपको गुस्सा घटना से नहीं आता, आपको गुस्सा उस मतलब से आता है जो आपने घटना को दे दिया। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, असल में आप अपने ही दिमाग की कहानी पर गुस्सा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब? यहीं रुकिए।
किसी ने आपको जवाब नहीं दिया, आपने सोच लिया इग्नोर कर रहा है। किसी ने देर से रिप्लाई किया, आपने मान लिया मेरी कोई वैल्यू नहीं। किसी ने सवाल पूछ लिया, आपने सुन लिया मुझ पर शक कर रहा है, और बस गुस्सा तैयार। यह सिर्फ उदाहरण नहीं है, यह आपकी रोज की आदत है। लेखक यहां एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ता है। वह कहता है हम मान लेते हैं कि हमारी व्याख्या ही सच है, लेकिन सच यह है हम ज्यादातर समय अंदाजे में जी रहे होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका दिमाग कहानी गढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन सच जांचने में बहुत आलसी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, आपने मान लिया है। लेखक एक और सीधी लाइन देता है, योर फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज रियली द ट्रूथ। मतलब जो पहला मतलब आपके दिमाग में आया वह अक्सर आपकी पुरानी चोटों से निकला होता है, हकीकत से नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार बाद में पता चला है कि आपने बात का मतलब ही गलत समझ लिया था, लेकिन तब तक गुस्सा हो चुका था, शब्द निकल चुके थे, नुकसान हो चुका था। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना बहुत मुश्किल है कि हमारे गुस्से की जड़ अक्सर हमारी गलत व्याख्या होती है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी टूल की बात करता है, लेकिन उसे टूल नहीं कहता। वह कहता है गुस्से से पहले एक सवाल डाल दो, सिर्फ एक। अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो बस यही। यह सवाल छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि यह सवाल आपके दिमाग की रफ्तार तोड़ देता है। आपको थोड़ी जगह देता है, सोचने की जगह, और गुस्सा जगह में पनप नहीं पाता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गुस्से को रोकने के लिए ताकत नहीं चाहिए, संदेह चाहिए। अपने ही दिमाग पर संदेह। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक दोस्त ने कॉल नहीं उठाया, आप नाराज हो गए, मन में लिस्ट बन गई मतलबी है, काम निकल गया। बाद में पता चला वह अस्पताल में था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी बिना पूरी जानकारी के फैसला किया है। लेखक का सवाल सीधा है, अगर हकीकत अलग निकली तो क्या आपका गुस्सा जायज था, और अगर नहीं तो उसकी कीमत किसने चुकाई। यहीं एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप हर बात का मतलब खुद ही तय करते रहेंगे तो आप हमेशा गुस्से के लिए कारण ढूंढ लेंगे, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो वह पहले से मानना चाहता है। लेखक यहां एक और गहरी बात कहता है, गुस्से से पहले अक्सर डर होता है। डर कि आप कम आंके जा रहे हैं, डर कि आप खो रहे हैं, डर कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, और डर हमेशा कहानी बनाता है। अब एक पल रुकिए। अगली बार जब गुस्सा आए, खुद से यह मत पूछिए उसने ऐसा क्यों किया, खुद से पूछिए मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि यह आपको बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है, और अंदर देखना हमेशा डराता है। अगर आपको अब लग रहा है कि मेरा गुस्सा तो मेरी सोच से जुड़ा है, तो बेचैनी ठीक है, क्योंकि आगे लेखक जो दिखाने वाला है वह आपको यह एहसास दिलाएगा कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो गुस्सा अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन उससे पहले एक और परत टूटनी बाकी है। अगर अब तक आपको यह साफ दिखने लगा है कि गुस्सा घटना से नहीं, आपकी व्याख्या से पैदा होता है, तो अब अगला सच और ज्यादा असहज करेगा, क्योंकि यहां लेखक आपको यह दिखाने वाला है कि आप गुस्सा क्यों पकड़े रहते हैं, भले ही वह आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। सच बताऊं, बहुत से लोग गुस्से को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि गुस्सा उन्हें कुछ देता है। हां, देता है। लेखक एक लाइन लिखता है जो पहली बार में अजीब लगेगी, एंगर गिव्स अ फॉल्स सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। सीधी हिंदी में गुस्सा आपको ताकत नहीं देता, वह ताकत का भ्रम देता है। और यह भ्रम बहुत आकर्षक होता है, क्योंकि गुस्से में आप छोटे महसूस नहीं करते, आप असहाय नहीं लगते, आप पीड़ित नहीं दिखते, आप आक्रामक होते हैं, और आक्रामकता बाहर से ताकत जैसी दिखती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग गुस्से के बिना खुद को कमजोर महसूस करते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि गुस्से में आप खुद को बड़ा महसूस करते हैं? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे गुस्से को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गुस्सा गया तो वे हल्के हो जाएंगे। लेखक यहां बहुत गहरी चोट करता है। वह कहता है गुस्सा अक्सर आत्म सम्मान की कमी का नकाब होता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, एंगर ऑफन हाइड्स इनसिक्योरिटी। मतलब जब अंदर भरोसा कम होता है तो बाहर शोर ज्यादा होता है, और यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई यह मानना नहीं चाहता कि उसका गुस्सा उसकी कमजोरी दिखा रहा है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक रुके हैं तो सच का एक और हिस्सा सुनिए। लेखक कहता है गुस्सा आपको नियंत्रण का एहसास देता है, भले ही असल नियंत्रण हाथ से निकल चुका हो। आप चिल्लाते हैं, आप आरोप लगाते हैं, आप सामने वाले को छोटा महसूस कराते हैं, और उस पल आपको लगता है अब बराबरी हो गई।
लेकिन सच यह है आपने सिर्फ माहौल जहरीला किया है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जिसे हर बहस में जीतना था। वह आवाज ऊंची करता था, दलील नहीं, दबाव डालता था। लोग बहस छोड़ देते थे। उसे लगता था मैं जीत गया। असल में लोग उससे दूर हो रहे थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी बहस जीती है, लेकिन रिश्ता खोया है। लेखक का सवाल सीधा है, अगर जीतने की कीमत अकेलापन है तो वह जीत किस काम की? यह सवाल चैन से नहीं बैठने देगा। लेखक यहां एक और खतरनाक सच्चाई रखता है। वह कहता है कई लोग गुस्से को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वे खुद को माफ नहीं कर पाए हैं। पुरानी गलतियां, पुराने फैसले, पुराने पछतावे। गुस्सा बाहर वालों पर निकलता है, लेकिन जड़ अंदर होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी चैन से नहीं देख पाएंगे। यहीं एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर गुस्सा आपकी ताकत का एकमात्र स्रोत बन गया तो आप कभी शांत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शांति में आपको खुद से मिलना पड़ेगा, और खुद से मिलना सबसे डरावना काम है। अब एक पल रुकिए, खुद से पूछिए अगर मेरा गुस्सा चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा? आत्मविश्वास या सिर्फ खालीपन? लेखक यहीं एक दिशा बदलता है। वह कहता है असली ताकत यह नहीं है कि आप किसी को डरा सकें। असली ताकत यह है कि आप बिना गुस्से के भी खुद को पूरा महसूस कर सकें। यह बात भारी है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि आगे लेखक जो दिखाने वाला है वह आपको यह समझाएगा कि ताकत का एक बिल्कुल अलग रूप होता है, जो चुप होता है, स्थिर होता है और गुस्से से कहीं ज्यादा असरदार होता है। और अगर आप उसे देख पाए तो आपका गुस्से से रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको अब तक यही लगता रहा है कि ताकत का मतलब आवाज ऊंची करना है, दबाव बनाना है या सामने वाले को झुका देना है, तो अब जो आने वाला है वह आपकी पूरी परिभाषा हिला देगा। क्योंकि लेखक यहां गुस्से के उलट एक ऐसी ताकत दिखाता है जो दिखती कम है लेकिन काम ज्यादा करती है। सच बताऊं, असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती, वह कमरे में घुसते ही महसूस हो जाती है। लेखक एक शांत लेकिन बहुत भारी लाइन लिखता है, ट्रू पावर इज काम। सीधी हिंदी में जहां असली ताकत होती है वहां गुस्से की जरूरत नहीं पड़ती। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह उन सबको बेनकाब करती है जो अब तक गुस्से को ताकत समझते आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या शांत लोग ही सबसे ताकतवर होते हैं? नहीं, शांत हो सकने वाले लोग, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं है, शांति नियंत्रण का परिणाम है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। वह कहता है जो इंसान शांत रहता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं, वह कमजोर है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है जबकि वह गुस्सा कर सकता था, वही ताकतवर है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि वे शांत रह ही नहीं सकते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना आवाज ऊंची किए सबको कंट्रोल में रखता है? ऐसे लोग कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है शांत दिमाग लोगों को नहीं, परिस्थितियों को कंट्रोल करता है। गुस्सैल दिमाग लोगों से लड़ता है और लड़ते लड़ते खुद हार जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। व्हेन यू आर काम यू सी ओपनिंग्स अदर्स मिस। मतलब शांति में वो रास्ते दिखते हैं जो गुस्से में छुप जाते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं शांत रहा तो लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन लेखक कहता है लोग उसी पर चढ़ते हैं जिसे वे हिला सकते हैं। जो अंदर से स्थिर होता है उसे हिलाना आसान नहीं होता। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जो कभी गुस्सा नहीं करता था। लोग उसे हल्का समझते थे, लेकिन जब वह बोलता था तो सब चुप हो जाते थे, क्योंकि उसकी बात में डर नहीं था, वजन था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी एक लाइन माहौल बदल देती है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है गुस्सा आपको तुरंत ध्यान दिला सकता है, लेकिन शांति आपको स्थायी सम्मान दिलाती है, और सम्मान डर से नहीं आता, वह भरोसे से आता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। डर के सहारे बनाई गई इज्जत ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन लोग मौका ढूंढते हैं और पलट जाते हैं। अब एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने चुप रहें या आपके पीछे भी आपकी कद्र करें? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेखक यहां एक मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आपने ताकत को गुस्से से जोड़ रखा है तो आप शांति से डरते रहेंगे, और जो इंसान शांति से डरता है वह कभी भीतर से मजबूत नहीं बन पाता। लेखक साफ कहता है शांति कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास है। हर बार जब आप गुस्से के बावजूद शांत रहते हैं, आप अपनी असली ताकत को थोड़ा और मजबूत करते हैं, और यह ताकत बाहर नहीं दिखती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है
तो वही सब कुछ बदल देती है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि ठीक है, शांत रहना ताकत है, तो एक बेचैन करने वाली सच्चाई अभी बाकी है, क्योंकि आगे लेखक यह दिखाने वाला है कि शांति बनाए रखना सिर्फ अंदर का खेल नहीं है, वह आपके आसपास के लोगों के साथ एक बिल्कुल नई रणनीति मांगता है। और यहीं ज्यादातर लोग फिर से चूक जाते हैं। अगर आपको अब तक यह समझ आ गया है कि शांति ताकत है, तो अगला सवाल और ज्यादा असहज है, उस शांति को बनाए कैसे रखें जब सामने वाला बार बार उकसा रहा हो। यहीं ज्यादातर लोग टूटते हैं। सच बताऊं, अकेले में शांत रहना आसान है। असल परीक्षा तब होती है जब कोई आपको नीचा दिखाए, आपकी बात काटे या आपकी सीमाएं लांघे। लेखक यहां बहुत साफ कहता है, योर एनवायरमेंट विल टेस्ट योर काम। सीधी हिंदी में अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको बदलने से रोकेंगे। ये लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है आपका गुस्सा सिर्फ आपकी आदत नहीं, आपके आसपास के लोगों का आराम भी है। हां, कुछ लोग आपको गुस्से में देखना चाहते हैं, क्योंकि तब वे जानते हैं कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर कोई आपके शांत होने से खुश नहीं होगा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो जानबूझकर वही बातें करते हैं जिनसे आप भड़क जाते हैं? लेखक यहां एक बहुत गहरी रणनीति रखता है। वह कहता है, जो लोग आपको उकसाते हैं वे अक्सर आपके रिएक्शन पर निर्भर होते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो उनका खेल टूट जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। पीपल प्रोवोक यू टू फील पावरफुल। मतलब जब आप गुस्सा करते हैं, सामने वाला ताकत महसूस करता है, और जब आप शांत रहते हैं, वह असहज हो जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना बहुत मुश्किल है कि हमारा गुस्सा कई बार किसी और की जीत बन जाता है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है, हर टकराव का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां इसलिए होती हैं ताकि आपका ध्यान भटकाया जा सके, और जो इंसान हर लड़ाई लड़ता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। कितनी बार आपने एक छोटी सी बात पर उलझकर पूरा दिन खराब कर लिया? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी एक इंसान को अपने पूरे मूड पर हावी होने दिया है। लेखक यहां एक बहुत सटीक नियम देता है, लेकिन आदेश की तरह नहीं। वह कहता है, अपनी शांति को कीमती मानिए। हर कोई उसके लायक नहीं होता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ जवाब चुप्पी में ज्यादा साफ होते हैं। लेखक कहता है, जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला अपने आप को उजागर कर देता है। उसकी बेचैनी दिखने लगती है, उसकी हड़बड़ाहट बाहर आने लगती है, और तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जिसे हर मीटिंग में टोका जाता था। पहले वह गुस्सा करता था, बाद में उसने बस शांत रहना शुरू किया। सवाल सुने, नोट किए, बिना भाव बदले। कुछ समय बाद लोगों ने उसे उकसाना बंद कर दिया, क्योंकि खेल में मजा ही नहीं रहा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी देखा है, जिसे उकसाने में मजा न आए उसे लोग छोड़ देते हैं। लेखक यहां एक मानसिक खतरा खड़ा करता है। अगर आप हर बार खुद को साबित करने निकलेंगे तो आप हमेशा किसी और की स्क्रिप्ट पर चलेंगे, और जो अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखता वह बस अभिनय करता है। अब एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में शांत रहना चाहता हूं या बस आखिरी शब्द बोलना चाहता हूं? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होते। लेखक साफ कहता है, शांति बनाए रखना लोगों को बदलने से नहीं आता, सीमाएं तय करने से आता है, और सीमाएं गुस्से से नहीं, स्पष्टता से बनती हैं। अगर अब आपको लग रहा है कि ठीक है, बाहर की दुनिया से तो निपट लूंगा, तो बेचैन होना ठीक है, क्योंकि आगे लेखक यह दिखाने वाला है कि सबसे बड़ा उकसाने वाला इंसान बाहर नहीं होता, वह आपके ही दिमाग के अंदर बैठा होता है, और उससे निपटना सबसे कठिन होता है। अगर आपको अब तक लगता था कि सबसे ज्यादा उकसाने वाले लोग बाहर होते हैं, बॉस, परिवार, रिश्ते, दुनिया, तो अब लेखक आपको आईने के सामने खड़ा करने वाला है, क्योंकि असली उकसाने वाला कोई और नहीं, वह आपकी अपनी सोच है। सच बताऊं, आपका दिमाग आपका सबसे पुराना दुश्मन भी हो सकता है। लेखक एक बहुत खतरनाक लेकिन ईमानदार लाइन लिखता है, द माइंड लव्स ड्रामा। सीधी हिंदी में आपका दिमाग शांति से ऊब जाता है। उसे कहानी चाहिए, टकराव चाहिए, खुद को सही साबित करने का मौका चाहिए, और गुस्सा उसे यह सब देता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आप इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि आपका दिमाग बोर हो रहा होता है। हां, बोर। शांति में कुछ खास नहीं होता, कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन गुस्से में पूरा ड्रामा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि शांत दिनों में आपका दिमाग खुद ही पुरानी बातें निकाल लाता है?
उसने ऐसा क्यों कहा था? उस दिन मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? अगर मैं वहां होता तो? और बस गुस्सा फिर से जिंदा। लेखक यहां एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई असली है या कल्पना की, भावना एक जैसी होती है। और हर बार जब आप दिमाग की बनाई लड़ाई लड़ते हैं, आप उसी गुस्से के पैटर्न को मजबूत करते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। यू रिहर्स एंगर इन योर थॉट्स। मतलब आप गुस्से का अभ्यास कर रहे होते हैं बिना जाने। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन अंदर पूरा युद्ध चल रहा होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जितना ज्यादा दिमाग में बहस करते हैं, असल जिंदगी में उतना ही जल्दी भड़कते हैं। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। वह कहता है सोचना और चबाना अलग चीजें हैं। सोचना समस्या सुलझाने के लिए होता है, चबाना समस्या को जिंदा रखने के लिए। और गुस्सैल दिमाग चबाता रहता है। अब एक पल रुकिए। आज सुबह से अब तक क्या आपने किसी एक बात को बार बार दिमाग में दोहराया है? अगर हां, तो वही आग है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जो बाहर से बहुत शांत था, लेकिन रात को सो नहीं पाता था। दिमाग चलता रहता था, पुरानी बातें, पुराने अपमान। दिन में वह शांत दिखता था, लेकिन अंदर वह हर दिन गुस्सा कर रहा था। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी कहा है मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन अंदर सब चलता रहता है। लेखक यहां चेतावनी देता है, अगर आप दिमाग के अंदर गुस्से को रोकना नहीं सीखेंगे, तो बाहर की शांति सिर्फ अभिनय होगी। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपका दिमाग ही आपको उकसाता रहा, तो आप कभी भी सच में शांत नहीं हो पाएंगे। अब लेखक एक बहुत असहज लेकिन जरूरी रास्ता दिखाता है। वह कहता है हर विचार पर भरोसा मत करो। यह लाइन सुनने में साधारण है, लेकिन असर में खतरनाक, क्योंकि हम मान लेते हैं अगर दिमाग में आया है तो सच होगा। नहीं, कई विचार सिर्फ आदत होते हैं, डर होते हैं, पुराने जख्म होते हैं। लेखक कहता है विचार आते हैं, आप नहीं आते, और यही फर्क आपको आजाद कर सकता है। अब एक पल रुकिए। अगली बार जब दिमाग आपको किसी पुरानी बात पर गुस्सा दिलाए, तो उससे लड़िए मत, बस देखिए, अच्छा ये फिर आया, इतना ही। यह आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग ध्यान चाहता है, रिएक्शन चाहता है, लेकिन जब आप उसे नहीं देते तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। अगर अब आपको लग रहा है कि यह तो बहुत अंदर का खेल हो गया, तो बेचैनी ठीक है, क्योंकि आगे लेखक जो दिखाने वाला है वह आपको यह समझाएगा कि जब आप अपने दिमाग को देखना सीख लेते हैं, तो गुस्सा सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। और यहीं से असली आजादी शुरू होती है। अगर आपको अब तक यह महसूस होने लगा है कि गुस्सा बाहर से नहीं, अंदर से उठता है, तो अब लेखक आपको उस मोड पर लाता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं रह जाता कि गुस्सा क्यों आता है, सवाल यह बन जाता है कि आप उसके साथ रह सकते हैं या नहीं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग गुस्से से नहीं, गुस्से की असहजता से डरते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, सीने में कसाव आता है, शब्द बाहर आने को मचलते हैं, और दिमाग कहता है कुछ करो अभी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक एक बहुत अजीब लेकिन जरूरी लाइन लिखता है, फील द एंगर विदाउट एक्टिंग ऑन इट। सीधी हिंदी में गुस्से को महसूस करो, लेकिन उसे चलाने मत दो। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपसे वह करने को कहती है जो आपने शायद कभी नहीं किया, कुछ ना करना। हमारी पूरी ट्रेनिंग यही रही है, भावना आई, रिएक्शन दिया। लेकिन लेखक कहता है भावना और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा स्पेस होता है, और वही स्पेस आपकी आजादी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप गुस्से से इसलिए हारते हैं क्योंकि आप उसे झेल नहीं पाते। आप तुरंत उसे बाहर फेंकना चाहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी गुस्से को बस शरीर में महसूस किया है, बिना कुछ कहे? ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, क्योंकि गुस्सा सिर्फ भावना नहीं है, वह ऊर्जा है, और ऊर्जा हिलना चाहती है। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है, अगर आप गुस्से की ऊर्जा को शब्दों में नहीं बदलते, तो वह आपको जलाती नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। एंगर ओनली हार्म्स व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड ब्लाइंडली। मतलब गुस्सा नुकसान तब करता है जब वह बिना दिशा के बाहर निकलता है। अंदर महसूस होना समस्या नहीं है, बिना सोचे बाहर निकलना समस्या है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह काम आसान नहीं है। अब एक पल रुकिए। अगली बार जब गुस्सा आए, ध्यान दीजिए वह शरीर में कहां महसूस हो रहा है, सीने में, गले में, जबड़े में। बस देखिए, नाम मत दीजिए, कहानी मत बनाइए, बस महसूस कीजिए। लेखक कहता है जब आप भावना को महसूस करते हैं लेकिन कहानी नहीं बनाते, तो गुस्सा टिक नहीं पाता, क्योंकि कहानी ही ईंधन है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जो हर बार गुस्से में बोल देता था,
एक दिन उसने कुछ अलग किया। वह चुप रहा, सांस ली, दिल धड़कता रहा, असहजता रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिनट बाद गुस्सा वैसा नहीं रहा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया है कि अगर आप बोलना टाल दें तो तीव्रता अपने आप कम हो जाती है। लेखक का सवाल सीधा है, अगर गुस्सा हमेशा टिकता नहीं तो आप उसे इतना पावर क्यों देते हैं? यह सवाल चैन से नहीं बैठने देगा। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है, लोग सोचते हैं कि गुस्से को बाहर निकाले बिना शांति नहीं मिलती, लेकिन सच उल्टा है। बाहर निकालना अक्सर गुस्से को मजबूत करता है, रुक जाना उसे कमजोर करता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर बार जब आप गुस्से पर काबू पा लेते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया सबक सिखाते हैं कि हर भावना पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, और यह सबक धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप हर भावना को एक्शन में बदलते रहे तो आपकी जिंदगी दूसरों की हरकतों पर नाचती रहेगी। लेकिन अगर आप भावना के साथ बैठना सीख लेते हैं तो पहली बार आप ड्राइवर सीट पर आते हैं। अब एक पल रुकिए। अगर आपको यह सब सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही है तो अच्छा है, क्योंकि यह नया है और नया हमेशा असहज होता है। लेकिन आगे लेखक जो दिखाने वाला है वह आपको यह एहसास दिलाएगा कि जब आप गुस्से के साथ रहना सीख लेते हैं तो वह आपको कंट्रोल नहीं करता, और यहीं से आपका जीवन एक अलग दिशा में मुड़ने लगता है। अगर आपने यहां तक पहुंचकर यह सीख लिया है कि गुस्से को महसूस किया जा सकता है बिना उस पर तुरंत एक्शन लिए, तो अब लेखक आपको आखिरी से पहले की सबसे गहरी जमीन पर ले आता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि गुस्सा आएगा या नहीं, सवाल यह है कि आप उसके बाद कौन बनते हैं। सच बताऊं, गुस्से को रोक लेना एक बात है, लेकिन उसके बाद खुद को सही दिशा में ले जाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहीं ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। लेखक एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक लाइन लिखता है, वट यू डू आफ्टर एंगर डिफाइंस यू। सीधी हिंदी में गुस्सा नहीं, उसके बाद आपका कदम आपकी पहचान बनाता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपको रुकने के बाद भी जिम्मेदारी में रखती है। कई लोग सोचते हैं, अच्छा मैंने गुस्सा नहीं किया, बस हो गया। नहीं, अब असली काम शुरू होता है। लेखक कहता है, अगर आपने गुस्से को रोक लिया तो आपको उसकी ऊर्जा को किसी दिशा में देना होगा, वरना वह वापस लौटेगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, खाली रुकना काफी नहीं होता। ऊर्जा को रास्ता चाहिए। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे शांत तो हो जाते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं बदलते, और फिर वही ट्रिगर, वही कहानी, वही गुस्सा। लेखक यहां एक बहुत जरूरी शिफ्ट बताता है। वह कहता है, गुस्से की ऊर्जा को स्पष्टता में बदला जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? ध्यान से सुनिए। जब गुस्सा शांत हो जाए तब सवाल पूछिए, मुझे असल में क्या चाहिए था? कौन सी सीमा टूट गई? मैं क्या अनदेखा कर रहा था? ये सवाल गुस्से के नहीं है, ये सवाल समझ के हैं, और समझ ही बदलाव की शुरुआत है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने गुस्से के बाद बस खुद को सही ठहराया है? यही चूक होती है। लेखक कहता है, गुस्से के बाद अगर आप सीख नहीं रहे तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। एंगर इज वेस्टेड इफ इट टीचेज यू नथिंग। मतलब अगर गुस्से से कोई समझ नहीं निकली तो वह सिर्फ नुकसान था। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना बहुत भारी पड़ता है कि हमने इतने साल खुद को ही चोट पहुंचाई है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है, लोग सोचते हैं कि गुस्से के बाद माफी मांग लेना ही काफी है। माफी जरूरी है, लेकिन बदलाव के बिना वह सिर्फ शब्द है। अब एक छोटी कहानी आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी हर बार गुस्से के बाद सॉरी बोल देता था। लोग माफ कर देते थे, लेकिन पैटर्न नहीं बदलता था। धीरे धीरे सॉरी की वैल्यू खत्म हो गई। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी के सॉरी से थकान महसूस की है। लेखक का सवाल सीधा है, क्या आप माफी मांग रहे हैं या सच में बदल रहे हैं? यह सवाल चैन से नहीं बैठने देगा। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है। गुस्से के बाद लिया गया एक छोटा सही कदम भविष्य के कई गुस्सों को रोक सकता है। एक सीमा तय करना, एक बातचीत साफ करना, एक आदत बदलना, यही असली जीत होती है। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप गुस्से को बस दबाकर छोड़ते रहे तो वह लौटता रहेगा, लेकिन अगर आप उसे सीख में बदलना सीख लेते हैं तो वह धीरे धीरे बेकार हो जाता है। अब एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, पिछली बार जब मुझे गुस्सा आया क्या मैंने कुछ बदला या बस समय बीतने दिया? क्योंकि समय खुद कुछ नहीं बदलता, बदलाव सिर्फ फैसले से आता है। अगर अब आपको लग रहा है कि मैं समझ रहा हूं लेकिन यह सब बहुत मेहनत मांगता है, तो आप सही हैं, क्योंकि आखिरी बात सबसे सच्ची और सबसे भारी है। और आगे लेखक यही दिखाने वाला है कि गुस्से से ऊपर उठना एक तकनीक नहीं, एक जीवन,
शैली है और वही तय करती है कि आप किस तरह का इंसान बनते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो एक बात साफ है, यह सफर आसान नहीं रहा। और अब लेखक आपको किसी ट्रिक, किसी फॉर्मूले या किसी फाइनल टिप पर नहीं छोड़ता। वह आपको एक आखिरी, सबसे असहज सच के सामने खड़ा करता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, सवाल यह है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। सच बताऊं, गुस्से से ऊपर उठना कोई एक्शन नहीं है, यह पहचान है। लेखक एक आखिरी बहुत भारी लाइन लिखता है, अ लाइफ विदाउट एंगर इज अ लाइफ ऑफ मैस्टरी। सीधी हिंदी में गुस्से के बिना जीना मतलब जिंदगी पर मालिक होना। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपको मजबूर करती है यह मानने के लिए कि अब तक जिंदगी कई बार आपको चला रही थी। लोग, हालात, यादें, पुराने जख्म, और गुस्सा बस उनका रिमोट था। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब तक गुस्सा आपको चला रहा है, आप आजाद नहीं हैं। लेखक यहां कोई आदर्श इंसान की तस्वीर नहीं बनाता। वह साफ कहता है, गुस्सा आएगा, जिंदगी उकसाएगी, लोग आपकी सीमाएं तोड़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, अब आप उसमें खोएंगे नहीं। अब आप जानते होंगे कि कहां रुकना है, कहां देखना है, कहां कुछ नहीं करना है। और यही नेवर गेट एंग्री का असली मतलब है। यह किताब यह नहीं कहती कि आप पत्थर बन जाओ, यह कहती है आप जागरूक बन जाओ। क्योंकि जागरूक इंसान गुस्से में भी होश में रहता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप उस इंसान जैसे बनना चाहते हैं जो हर बात पर टूट जाता है, या उस इंसान जैसे जिसे तोड़ना आसान नहीं होता? लेखक आखिर में एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक तस्वीर दिखाता है। वह कहता है, जब आप गुस्से से मुक्त होते हैं तो आपकी जिंदगी में 3 चीजें बदलती हैं। आपके फैसले साफ हो जाते हैं, आपके रिश्ते हल्के हो जाते हैं, और आपका दिमाग शांत जगह में काम करने लगता है। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह परिणाम है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी शांति से डरते रहते हैं। क्योंकि शांति में बहाने नहीं चलते, ड्रामा नहीं चलता, और खुद से छुपना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहता है, शांत इंसान को दुनिया कम परेशान करती है, क्योंकि दुनिया को वहां मजा नहीं आता। अब एक आखिरी बार रुकिए, पीछे मुड़कर देखिए। कितनी लड़ाइयां जरूरी नहीं थीं, कितने रिश्ते थोड़े धैर्य से बच सकते थे, कितने फैसले शांति में बेहतर होते। ये पछतावा जगाने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि आगे का समय अभी भी आपके हाथ में है। लेखक आखिर में कोई आदेश नहीं देता, वह सिर्फ यह कहता है, हर बार जब आपको गुस्सा आए, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या चुन रहा हूं? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह किताब यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं शुरू होती है। क्योंकि असली परीक्षा पन्नों में नहीं होती, वह अगले उकसावे में होती है, अगली चुप्पी में होती है, अगले फैसले में होती है। और अगर आप उस पल थोड़ा भी रुक पाए, थोड़ा भी देख पाए, तो समझ लीजिए आप गुस्से से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन एक आखिरी असहज सच सुन लीजिए, अगर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि मैं बाद में बदल लूंगा, तो शायद यही सोच आपको वहीं रोके रखेगी। क्योंकि गुस्सा कभी अपने आप नहीं जाता, उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन लेखक यहां किताब खत्म करने के बाद भी आपको छोड़ता नहीं है। क्योंकि असल जिंदगी किताब के आखिरी पन्ने के बाद शुरू होती है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहां आकर खुद को शाबाशी दे देते हैं, मैंने समझ लिया, मैं अब अलग हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। यही लोग फिर फेल होते हैं, क्योंकि समझ लेना और जीना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेखक एक आखिरी बहुत चुपचाप चुभने वाली बात कहता है, योर रियल टेस्ट बिगिंस व्हेन नो वन इज वॉचिंग। सीधी हिंदी में असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई कैमरा नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ आप और आपका पुराना पैटर्न। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी आपको बड़े मौकों पर नहीं तोड़ती, वह आपको छोटे रोज के पलों में पकड़ती है। एक छोटा सा ताना, एक मैसेज का जवाब नहीं, एक नजरअंदाज किया गया सवाल, और फिर वही पुरानी आवाज अंदर से आती है, अब तो गुस्सा जायज है। यही असली लड़ाई होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको सच में डर नहीं लगता कि आप फिर वही बन जाएंगे जो पहले थे? लेखक इस डर से भागता नहीं, वह कहता है, डर ठीक है, सतर्कता है, लेकिन भरोसा मत कीजिए कि अब सब ठीक हो गया। क्योंकि गुस्सा एक पुरानी लत की तरह होता है, छूट जाता है लेकिन मौका ढूंढता रहता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, ओल्ड रिएक्शंस वेट फॉर वीक मोमेंट्स। मतलब पुराने रिएक्शन आपके कमजोर पलों का इंतजार करते हैं, थकान में, अकेलेपन में, असफलता के बाद। और यहीं ज्यादातर लोग टूटते हैं। वे सोचते हैं आज एक बार चलने दो, और वही एक बार फिर आदत बन जाता है। लेखक यहां कोई डर नहीं बेचता, वह जिम्मेदारी देता है। वह कहता है, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने कमजोर पलों को पहचानिए। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? थकान में, भूख में,
अपमान में, अकेलेपन में, क्योंकि गुस्सा अक्सर भावना नहीं, संकेत होता है कि आप किसी जरूरत को अनदेखा कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ बात नहीं, यह आपकी आदत है। जब आप थके होते हैं तो आप जल्दी भड़कते हैं, जब आप सुने नहीं जाते तो आप तेज बोलते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। लेखक का सवाल सीधा है, क्या आप गुस्से से लड़ रहे हैं या अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी जिंदगी लगातार आपको तोड़ रही है तो गुस्सा लौटेगा ही। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, कभी समाधान गुस्से पर काम करना नहीं, जिंदगी पर काम करना होता है। कम नींद, गलत सीमाएं, बेहद अपेक्षाएं, खुद से झूठ, गुस्सा, इन सब का साइड इफेक्ट होता है। यहां एक आखिरी मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि अब मैं कभी नहीं भड़कूंगा, तो आप खुद को फंसा रहे हैं। लेकिन अगर आप यह मान लेते हैं कि गुस्सा आएगा और मैं फिर भी चुन सकता हूं, तो आप सुरक्षित जमीन पर खड़े हैं। लेखक यही बात खत्म नहीं करता, वह आपको अकेला छोड़ता है एक आखिरी सवाल के साथ। जब अगली बार गुस्सा आएगा, और वह आएगा, तो क्या आप उसे अपनी पहचान बनाने देंगे, या आप चुपचाप देखेंगे, मुस्कुराएंगे और उसे जाने देंगे? क्योंकि अब फर्क यह नहीं पड़ेगा कि किताब ने क्या सिखाया, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा उस एक पल में आप क्या चुनते हैं। और वही चुनाव तय करेगा कि यह सब पढ़ना सिर्फ कंटेंट था या आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट।